अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 408। जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसी तरह एक और हदीस में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुनन निसाई हदीस नंबर 1298। यानी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों के साए में रखे तो दुरूद हमें पढ़ते रहना चाहिए। और इसी तरह एक और हदीस में आता है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम 10 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है, क़यामत के रोज़ उसे मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलाह। यानी क़यामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजने वाला होगा। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 484। और इसी तरह एक बहुत ही प्यारी सी हदीस है कि हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। अब आदमी की मर्ज़ी है कम दुआएं ले या ज़्यादा। तो ये सरासर हमारी खुशबख्ती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना हमारे लिए रहमत का बायस है। और इसी तरह दुरूद ना भेजना, उसके लिए भी एक हदीस आती है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़ील है वो शख्स जिसके रूबरू मेरा नाम लिया जाए या मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। ये भी जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3546। और इसके अलावा एक हदीस आती है, थोड़ी तवील हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन कही। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उनसे पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मिंबर पर चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन फरमाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा था, जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक आया फिर भी उसे बख्शा ना गया तो वो जहन्नुम का ईंधन बने, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। ये बात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाई। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आमीन। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप कहिए आमीन, तो उन्होंने कहा आमीन। उसके बाद, और जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन या दोनों में से किसी एक को पा लिया फिर भी उनसे हुस्न सलूक ना कर सका तो वो आग में दाखिल हुआ और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहिए। तो मैंने कहा आमीन। कि फिर उन्होंने कहा कि जिसके रूबरू आपका ज़िक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद न पढ़े, अगर वो फौत हो जाए तो जहन्नुम में जाए, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। इस पर भी आप आमीन कहिए। तो मैंने कहा आमीन। यानी ये 3 तरह के लोग हैं जिन पर रहमत से दूरी यानी अल्लाह की लानत कही गई है। तो उनमें से एक कौन है? जिसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए और वो दुरूद ना पढ़े। दुरूद कई तरह के होते हैं, तो बहुत सबसे मुख्तसर जो सबसे छोटा सा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दिल में दोहरा लिया करें जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए। और जो सुन्नत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दुरूद पढ़ना है, ना कि कुछ लोग नाम सुनकर अंगूठे चूमते हैं, है ना? इसका कहीं भी ज़िक्र नहीं है, कहीं भी सुन्नत से साबित नहीं है ये चीज़ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो अपने अंगूठे फूँक कर या कुछ भी उसे चूमा जाए। और इसके बारे में एक जो हदीस सुनाई भी जाती है तो वो मुहद्दिसीन के करीब वो मनगढ़ंत है, मतलब ज़ईफ़ भी नहीं है।
ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث کی جس میں کوئی کچھ راوی کی وہ ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے من گھڑت کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، وہ چیز اس کے بارے میں مشہور کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو سنت سے ثابت ہیں چیزیں ان کو فالو کریں، نہ کہ جن کا دور دور تک سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس کو کرنے کے بعد ہو سکتا ہے ہم بدعت کے مرتکب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ اور سب سے افضل درود جو ہے وہ ہے درود ابراہیمی، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی درود ہیں، چھوٹے درود ہیں، جیسے اگر کوئی اس طرح کوئی مختصر درود پڑھنا چاہیں تو اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پھر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا پھر درود ابراہیمی ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔